नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में हैं। मेरे साथ प्रथम दृष्टि में एक स्कूल के संस्थापक, फाउंडर और द्वितीय दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नजफगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष नजफगढ़ जिले के विजय सोलंकी जी हैं। पूर्व में निगम पार्षद भी रहे हैं। विजय जी, आज बात विद्यालयों पे करेंगे, अंत में राजनीति पे आएंगे। विद्यालयों को एक अलग प्रकार की समस्या से पिछले 2 वर्षों में जूझना पड़ रहा है। चूँकि आप खुद विद्यालय से हैं, आप जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस का रीइंबर्समेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है वो पिछले 2 वर्षों से नहीं दिया गया। उससे पहले भी समय सीमा कुछ फिक्स नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि स्कूल के लिए ईडब्ल्यूएस का रीइंबर्समेंट किस तरीके से काम करता है? देखिए, ये आपने सही कहा कि लंबे समय तक इसे एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिले होता है। और क्योंकि स्कूल के जो बहुत सारे फिक्स जो खर्चे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो तो होते ही रहते हैं। स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी है, और जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो तो हर महीने जो वो है तो वो चलता ही रहता है। और ये जो ईडब्ल्यूएस का रीइंबर्समेंट डिले होता है तो स्कूल के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट लैंड पर स्कूल हैं, उनकी और कोई गवर्नमेंट से कोई किसी प्रकार की कोई उनको ऐड मिलते नहीं है, तो मैनेजमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। क्योंकि उनकी अगर वो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में एक 25% ऑक्यूपेंसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों की आ गई है, तो वो रिजर्व कोटा है। अब उसमें जनरल कैटेगरी के तो बच्चे आएंगे नहीं। जनरल कैटेगरी के होते तो उनका फ़ीस जो है वो अमाउंट उनका बढ़ता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें काफ़ी डिले होता है। तो इस चीज़ की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2 सालों से, मतलब पिछले साल वाला और इस साल वाले का अभी तक ना पोर्टल खुला है और पिछले साल वाला तो मिला भी नहीं है। और कई ऐसे प्राइवेट लैंड पे बने स्कूल्स हैं जिनके फाउंडर का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनकी हालत बेहद ख़राब है। एक दिनेश जैन जी थे, ईस्ट दिल्ली में स्कूल चलाते थे। आपके ही मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल उनके एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। उनको कहा भी था कि उनकी समस्याओं का निदान होगा, शायद आपकी सूचना में हो, और अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि दिनेश जैन जी अब नहीं रहे। हृदयघात से उनकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर का जो एक बहुत बड़ा प्रेशर था वो आर्थिक प्रेशर ही था कि स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए। सर, क्यों डिलेड होते हैं ये सारे सिस्टम, और क्यों पिछले 2 सालों से ये दिक्कतें प्राइवेट लैंड स्कूल्स को देखने को मिल रही हैं? देखिए, जो कोरोना का संकट आया है, ये कोरोना का संकट शायद ना तो सरकारों ने सोची थी, और ना पेरेंट्स ने, ना स्कूल के मैनेजमेंट ने, कि इस प्रकार की बहुत बड़ी महामारी है। और इसमें एकदम से इतना स्पॉन्टेनियसली हुआ है कि कोई भी ना मेंटली ना कोई स्ट्रेटेजिकली इसके लिए तैयार था। तो अब स्कूलों के ऊपर इसलिए भी भार पड़ा कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उनकी जो फिज़िकल एजुकेशन बंद हो गई, स्कूल में बच्चों को आना बंद हो गया, तो उन्होंने भी इसको अदरवाइज़ लिया। पेरेंट्सों ने फ़ीस देनी बंद कर दी, पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं दी, और बच्चे अपना कोई गांव चले गए। जब उनके पेरेंट्स के पास रोज़गार नहीं रहा तो वो कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट से जो थे वो सब अपने अपने गाँव चले गए। तो उनका ये भी था कि हमने तो ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं। पेरेंट्स ने इस बात का वो लगाया कि भाई हमारे वहाँ तो नेट नहीं था, हमारे वहाँ तो ये नहीं था। तो इस तरीके से अब स्कूल के ऊपर तो दोहरी मार पड़ी है कि ना तो इधर से ईडब्ल्यूएस का जो पैसा था वो रिएम्बर्स हुआ, इधर से जो एक रेगुलर जो बच्चों की फ़ीस आती थी उसमें भी उनको दिक्कत है। तो ये जो एक फाइनेंशियल क्रंच में स्कूल फंसे हैं, और प्राइवेट लैंड के जो स्कूल हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी, मतलब अपने आप को सर्वाइव करना, ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। विजय जी, अब राजनीति की बात करूंगा मैं आपसे। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। एमसीडी में आपकी सरकार है। एमसीडी हाउस टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लेती है। जब 2 सालों से स्कूल खुले ही नहीं तो इन स्कूल्स पे ये कमर्शियल टैक्स का बोझ क्यों? और सिमिलर वे में दिल्ली सरकार ने भी इनसे वाटर बिल कमर्शियल लिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल लिया है। क्यों? क्या इनको ग्रांट का कोई भी हक नहीं था? क्या ये इस देश के सिटीजन नहीं है? देखिए, ये सरकार की पॉलिसीज़ हैं, और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो सरकार, चाहे वो एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, तो उसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं उसमें ज़रूरी बात है कि स्कूलों के ऊपर बहुत इसका वज़न पड़ता है। जैसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, तो उनको भी सारे चार्जेज, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों या और जो दूसरे चार्जेज हैं, वो सारे कमर्शियल के हिसाब से उनको पे करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए। और जहाँ तक एमसीडी स्कूल्स की बात है, तो जो 5th तक रिकग्नाइज स्कूल हैं
उनमें जो चीज़ें हैं तो मैं मानता हूं कि अगर इसमें कुछ रियायत दी जाए, कुछ रिलैक्सेशन दी जाए तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। आप बात करेंगे, क्योंकि आप चूंकि खुद तो जिला अध्यक्ष हैं, संगठन में बड़े पद पे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो क्या आप इसकी बात मेयर तक, अपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तक, उन तक पहुंचाएंगे? ऐसी बात नहीं, हमारी अभी हाउस टैक्स में और बहुत सारी चीज़ों में एग्जम्प्ट किया है। अभी जैसे हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें बहुत बहुत बड़ी एग्जम्पशन दी है और अभी 15% की रिबेट आई है। तो समय समय पर जो चीज़ें हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मेयर के संज्ञान में लाई जाती हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर राहत दी जाती है। और ये विषय अगर आपने हमारे संज्ञान में लेके आए हैं तो ज़रूर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से, मेयर से बात करके इसमें अगर कोई भी रास्ता या कोई भी रिलीफ मिलने की बात होगी तो ज़रूर इस विषय को रखेंगे। एक चीज़ और, ये जो आपने अभी रिबेट्स की बात की, आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हमने की है, विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि चूंकि आप चुनाव हारने वाले हैं तो नए नए वादे फेंक रहे हैं। चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी निगम में आने वाली है। निगम में जिस तरीके से हमारी निगम पार्षदों ने हमारे निगम की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लेकर के, और दिन रात हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं और हम निश्चित तौर पर निगम में, तीनों निगमों में सरकार बनाएंगे। ये सब कहने की बातें हैं कि ये रिबेट दिया या ये सब कहने की बातें हैं। अप्रैल 8 को फिर हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल 8 को ही नतीजे आने, और बाकी अभी नजफगढ़ जिले में तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी।